आज के दौर में जब हम वॉर मूवीज की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में हाई लेवल ग्राफिक्स, जबरदस्त सीजीआई और वीएफएक्स से भरे हुए वो सीन आते हैं जो हमें असली युद्ध का एहसास कराने की कोशिश करते हैं, जहां हर विस्फोट, हर गोली और हर टैंक का दृश्य इतना वास्तविक लगता है कि दर्शक खुद को उसी युद्ध भूमि का हिस्सा महसूस करने लगता है। लेकिन अगर हम वक्त को थोड़ा पीछे लेकर जाएं, उस दौर में जब न तो इतने एडवांस्ड ग्राफिक्स थे और न ही तकनीकी साधन इतने विकसित थे, तब फिल्ममेकर्स के लिए वॉर मूवी बनाना किसी चुनौती से कम नहीं था। यही वजह थी कि उस समय बहुत कम फिल्मकार ऐसे थे जो इस तरह के विषय को छूने की हिम्मत करते थे, और इसी कारण हमें उस दौर में हकीकत और ललकार जैसी गिनी चुनी वॉर फिल्में देखने को मिलती हैं। और आज का ये खास एपिसोड इसी फिल्म ललकार पर आधारित है, जिसमें हम आपको इससे जुड़ी कई ऐसी बातें बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। जैसे कि यह फिल्म आखिर किस वीर भारतीय सैनिक से प्रेरित थी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की रहस्यमयी मौत और इस फिल्म के बीच क्या संबंध है, और आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इस फिल्म को बनने में पूरे 6 साल का लंबा समय लग गया। साथ ही इस फिल्म में ऐसी कौन सी सच्चाई छिपाई गई थी जो अगर सामने आ जाती तो हर भारतीय का खून खौल उठता। तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस कहानी के साथ अंत तक बने रहिए। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1965 से, जब भारत और पाकिस्तान के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ था जिसे असल उत्तर युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में एक ऐसे भारतीय सैनिक ने अपने अद्भुत साहस और वीरता का परिचय दिया जिसने पूरे देश को गर्व से भर दिया, और वो थे परमवीर चक्र से सम्मानित शहीद अब्दुल हमीद। कहा जाता है कि उन्होंने अकेले ही एक दो नहीं बल्कि 8 पाकिस्तानी टैंकों को ध्वस्त कर दिया था, और जब वह 9वें टैंक को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे तभी उन्होंने वीरगति प्राप्त की। उनकी इस बहादुरी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। हर जगह उनके साहस की चर्चा हो रही थी, हर कोई उनके सम्मान में सिर झुका रहा था, और इस घटना का असर सिर्फ आम लोगों पर ही नहीं बल्कि फिल्मकारों पर भी पड़ा, खासकर रामानंद सागर पर, जो इस घटना से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने खुद उस युद्धस्थल का दौरा किया। वहां जाकर उन्होंने उन नष्ट हो चुके टैंकों को बहुत करीब से देखा, और उसी समय उन्होंने यह फैसला कर लिया कि वह इस वीर सैनिक की कहानी पर एक फिल्म बनाएंगे जो उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस उद्देश्य से उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी से मुलाकात भी की और उनसे इस फिल्म के लिए सहयोग मांगा। शास्त्री जी ने भी उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया, लेकिन तभी इतिहास ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने इस पूरे प्रोजेक्ट को रोक कर रख दिया। दरअसल इसी दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ, और उसी समझौते के दौरान शास्त्री जी की अचानक मृत्यु हो गई। उनकी मौत को लेकर कई तरह की अफवाहें फैली। कुछ लोगों का मानना था कि उन्हें जहर दिया गया था, और यहाँ तक कहा गया कि इसमें एक पाकिस्तानी कुक का हाथ था जिसने उनके खाने में जहर मिला दिया था। हालांकि आज तक उनकी मौत का असली कारण एक रहस्य ही बना हुआ है, और शायद यही घटना थी जिसने रामानंद सागर के इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया, क्योंकि उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते का माहौल ऐसा था कि इस तरह की फिल्म बनाना शायद उचित नहीं समझा गया। समय बीतता गया और यह फिल्म बन नहीं पाई, लेकिन सागर साहब ने इस कहानी को पूरी तरह से छोड़ा नहीं बल्कि इसे एक नए रूप में ढाल दिया। उन्होंने इसी प्रेरणा से एक उपन्यास लिखा जिसकी पृष्ठभूमि दूसरे विश्व युद्ध पर आधारित थी। इस कहानी में 2 भारतीय भाइयों की कहानी थी जो ब्रिटिश आर्मी में अफसर होते हैं और उत्तर भारत में तैनात रहते हैं, जहां जापानी सेना भारत पर हमला करती है और कुछ इलाकों पर कब्जा कर लेती है। यह उपन्यास ललकार नाम से प्रकाशित हुआ और उस समय ये काफी लोकप्रिय भी रहा। इसके बाद कुछ समय तक रामानंद सागर अन्य फिल्मों जैसे आंखें और गीत के निर्माण में व्यस्त रहे, लेकिन ललकार की लोकप्रियता ने उन्हें एक बार फिर प्रेरित किया और उन्होंने इस पर फिल्म बनाने का निर्णय लिया। फिल्म की स्टार कास्ट भी काफी मजबूत रखी गई, जिसमें राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, माला सिन्हा और कुमकुम जैसे बड़े नाम शामिल थे। वहीं सहायक भूमिकाओं में नजीर हुसैन, सुजीत कुमार, दारा सिंह, रमेश देव, केस्टो मुखर्जी और टुनटुन जैसे कलाकार नजर आए। फिल्म की शूटिंग के लिए टीम ने पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों का दौरा किया और लोकेशंस की तलाश की। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी फिल्म के कई महत्वपूर्ण दृश्य फिल्माए गए। मनाली में शूटिंग के दौरान एक ऐसी घटना हुई जो आज भी काफी दिलचस्प मानी जाती है। ये फिल्म की शूटिंग का आखिरी दिन था और एक महत्वपूर्ण सीन शूट होना था जिसमें धर्मेंद्र और उनकी टीम एक खतरनाक घाटी में उतरकर अपने साथी को बचाने जाती है। इस सीन के लिए पूरी टीम घाटी में नीचे उतर गई, जिसमें काफी समय और मेहनत लगी। लेकिन जब शूटिंग शुरू होने ही वाली थी तब पता चला कि कैमरे के लिए जरूरी रॉ स्टॉक ही लाना भूल गए हैं। ये सुनकर सबके होश उड़ गए, लेकिन रामानंद सागर ने इस स्थिति को बहुत ही शांति से संभाला और उन्होंने वॉकी टॉकी के जरिए नीचे मौजूद कलाकारों को कहा कि आज शूटिंग नहीं होगी और इसे पिकनिक का दिन मान लिया जाए।
इसके बाद वहां खाना पीना और मस्ती का माहौल बन गया। ये घटना इस बात को दिखाती है कि सागर साहब अपने स्टाफ के प्रति कितने संवेदनशील और समझदार थे। इसी फिल्म से उनके बेटे प्रेम सागर ने बतौर सिनेमेटोग्राफर अपने करियर की शुरुआत की थी। उस समय उनकी उम्र मात्र 27 साल थी। शुरुआत में धर्मेंद्र को उनके काम को लेकर थोड़ी शंका थी, लेकिन धीरे धीरे उनका विश्वास बढ़ता गया और दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी को देखने के बाद कहीं भी यह महसूस नहीं होता कि यह किसी नए व्यक्ति का काम है। हालांकि फिल्म की कास्टिंग में कुछ कमियां जरूर नजर आती हैं, खासकर जापानी सैनिकों के किरदारों में जो कलाकार नजर आते हैं वे बिल्कुल भी जापानी नहीं लगते। उस समय यह आम बात थी, लेकिन आज के नजरिए से ये थोड़ा अजीब लगता है। इसी तरह कुमकुम को नॉर्थ ईस्ट की राजकुमारी के रूप में दिखाया गया है, लेकिन उनके लुक में वह बात नहीं दिखती। हालांकि उस समय ऐसे कलाकार मौजूद थे जो इन भूमिकाओं के लिए बेहतर होते, लेकिन किसी कारणवश उन्हें नहीं लिया गया। फिल्म की कहानी अगर मनोरंजन के लिहाज से देखी जाए तो काफी रोचक है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसमें एक बड़ी कमी नजर आती है, क्योंकि जिस समय और स्थान को फिल्म में दिखाया गया है उस दौरान जापानी सेना और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज साथ मिलकर काम कर रही थी, लेकिन फिल्म में कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया गया। शायद यह एक सोच समझकर लिया गया निर्णय था ताकि फिल्म विवादों से दूर रह सके। फिल्म के गीत संगीत की बात करें तो वह काफी मधुर और यादगार हैं, खासकर आज गा लो मुस्कुरा लो और बोल मेरे साथिया जैसे गीत आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। जहां तक बॉक्स ऑफिस की बात है तो इस फिल्म के प्रदर्शन को लेकर अलग अलग राय मिलती हैं। कुछ के अनुसार यह फिल्म ज्यादा सफल नहीं रही, जबकि कुछ इसे सिल्वर जुबली हिट मानते हैं। हालांकि इसके बजट और कमाई के आंकड़ों को लेकर कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है कि यह फिल्म अपने समय से काफी आगे थी और अगर इसे उस समय उतनी सफलता नहीं मिली तो यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण था। कुल मिलाकर ललकार एक ऐसी फिल्म है जो न केवल एक युद्ध की कहानी कहती है बल्कि उस दौर की सोच, परिस्थितियों और सिनेमा के संघर्ष को भी दर्शाती है और यही इसे खास बनाती है।